हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th, ठीक है, सब्जेक्ट साइंस। और ये यूनिट है जीवों में विविधता, ठीक है। ये आपका 9th के लिए ही नहीं बल्कि और भी तरह तरह के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अध्याय समीक्षा करते हैं हम लोग। तो जीवों में क्या है भी विविधता, है ना। तो देखिए, एक यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय, है ना, क्रिया अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक रहती है। देखिए, जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, बात समझ रहे हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न होती है, यानी कि अलग होती है, ठीक है। फिर देखिए, केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव की निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, बात समझ रहे हैं। फिर है कोशिकीय संरचना और कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है, ठीक है। फिर देखिए, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है, उसमें श्रम विभाजन पाया जाता है ना। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहते हैं, ठीक है। पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर, है ना, जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के लिए विकसित होता है, ठीक है। कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई, ठीक है, देखिए, कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे जीव आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं। जैसे क्या होता है ना कि चरित्र में, करेक्टर में, व्यवहार में, उसका बनावट में अगर ज़्यादा बदलाव नहीं आया है तो उसको बोलते हैं आदिम जीव, है ना, जो बहुत ही पुराना सभ्यता और कल्चर के साथ वो दिखाई पड़ता है। कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, उन्हें उच्च जीव कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो समय और परिस्थिति के साथ बार बार जैसे परिवर्तन करता है, उसे उच्च जीव माना जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है, ठीक है। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत है। कौन कौन भाई? 5 जगत। एक मोनोरा, है ना, मोनेरा, एक है प्रोटिस्टा, फंजाई, फनलॉटी और एनीमेलिया। शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण कहते हैं, ठीक है। देखिए, पाठगत प्रश्न है जो हम बताएं, उस आधार पर कुछ प्रश्न दिया गया है। जैसे क्या है ना कि हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दें, है ना। जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? उनका निवास स्थान, उनका कोशिका का संरचना। उसी तरह से और भी तरह तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो देखिए, एक प्रश्न को तो हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं, जो बताएं बस उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। उन जीवों के नाम बताइए जो वर्गीकरण से बाहर रखा गया है ना। तो क्या है बाबू? तो वायरस और प्रोटीन, है ना। आदिम जीव किन्हें कहते हैं? बताए थे ना, आदिम जीव किसे कहते हैं? यानी कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी जो प्राचीन काल से उसका कल्चर, व्यवहार, बनावट या अन्य भी तरह की किसी प्रकार की बदलाव नहीं हो पाया है, या बदलाव भी हुआ है तो बहुत कम हुआ है। यानी वैसी शारीरिक संरचना को क्या कहते हैं भाई? तो आदिम जीव कहते हैं ना। यानी ऐसे जीवों को आदिम जीव कहते हैं। उन्नत जीव किसे कहते हैं?
देख रहे हैं ना, उन्नत जीव यानी कुछ जीव समूह की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, ऐसे जीव को उन्नत जीव कहते हैं, है ना। जैसे प्राचीन काल से लेकर आज तक में से समय और परिस्थिति के साथ उसका संरचना में बदलाव, उसके व्यवहार में बदलाव, उसके कैरेक्टर में बदलाव, यानी तरह तरह का जो बदलाव देखने को मिलते हैं उससे उन्नत जीव कहते हैं। और उन्नत जीव के साथ साथ उससे क्या कहते हैं, उच्च कोटि का जीव कहते हैं, है ना। अब देखिए पौधे यानी पौधों किसे कहते हैं ना, पौधे किसे कहते हैं। उत्तर में देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं वे पौधे कहलाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही उसका भोजन तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं, पौधे होते हैं, ठीक ना। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट में देखें, देखिए उस जीव जगत का नाम लिखिए जिनमें गगन के लिए सिलिया प्लेंजेला नामक संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो प्रोटिस्टा जगत, बताए थे ना। फिर है व्हिटेकर के द्वारा प्रस्तुत जीवों के 5 जगत कौन से हैं। हम लोग थोड़ा जानेंगे 5 जगत के बारे में। तो 5 जगत कौन कौन है देख लीजिए, है ना। यानी जीवों के 5 जगत निम्नलिखित थे, कौन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको भी बताए थे इससे पहले, वो जो समीक्षा कर रहे थे इस पार्ट को उसमें हम बताए हैं, ठीक ना, पीछे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका है क्या है, उस जीव को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, तो मृत जीवी कहते हैं, है ना। फिर है सहजीविता किसे कहते हैं, यानी कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिसे सहजीविता या सहजीवी संबंध कहते हैं, है ना। एक प्रश्न है, एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का नाम लिखिए, तो क्या भी, तो वह है लाइकेन। फिर देखिए फंजाई वर्ग के 2 जीवों के नाम लिखो, फंजाई वर्ग का 2 जीव क्या है, ईस्ट और एक है मशरूम, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, तो देखिए प्रोटिस्टा वर्ग में किस प्रकार के जीव आते हैं, 2 जीवों का उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं, उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम। देखिए प्लांटी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्लांटी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है, प्लांटी वर्ग को 5 भागों में बांटा गया है, कौन कौन है, थैलोम्फाइटा, फेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए एक है थैलोफाइटा के जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ पाते हैं, जल में। थैलोफाइटा कहाँ पाए जाते हैं, तो जल में। और देखिए सभी विद्यार्थियों को हम बोल रहे हैं कि जो कक्षा 9th का आपका न्यू सिलेबस के अनुसार, ठीक है, क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन बैंक आ चुका है, मॉडल प्रश्न पत्र, उसको भी कुछ हम हल कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी को वेरी वेरी थैंक यू, ठीक है।